Hi, sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue. Make you mine. Next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें नाइट दिखाई जाती है। सीन स्टार्ट होती है विक्की की ऑफिस पे। आज उसके पास बहुत काम थी। वो एक लास्ट मीटिंग की शेड्यूल कर ही रही थी तभी वहाँ स्टेसी आती है। क्वीन, इनफ इज इनफ। बहुत हो चुकी है। रात की 2 बज रही है। चलो अब घर चलते हैं। विक्की उसे मना करती है पर वो उसे फोर्स करते हुए ऑफिस से बाहर ले जाती है। दोनों जब पार्किंग लॉट पर आती है तो वो प्लेस बहुत खाली थी। सिक्योरिटी है पर आज उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टी पर है। स्टेसी विक्की से कहती है, क्वीन, रात बहुत हो चुकी है। एज अ फ्रेंड पहले मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी फिर मैं घर जाऊँगी। बट विक्की उसके हाथ होल्ड करती है। इट्स ओके, तुम मेरे लिए इतने परेशान मत हो। आज ऑफिस में तुमने भी बहुत काम किया है। तुम चले जाओ, मेरी कार है ना, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। तो उसके बहुत बोलने पर स्टेसी फाइनली अपनी हाल छोड़ देती है और अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टेसी की कार जब वहाँ से चली जाती है तब विक्की को रियलाइज़ होती है कि ये प्लेस तो आज हद से ज़्यादा सुनसान है। वो जल्दी जल्दी अपनी कार के पास जाती है, उसे अनलॉक करती है और अंदर बैठ जाती है। कार के अंदर बैठे उसे अजीब सी महसूस होती है, मानो मानो दूर से कोई उसे फॉलो कर रही है। वो जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करती है बट व्हाट, कार कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैंने मॉर्निंग में ही तो चेक किया, सब कुछ ठीक थी। अब ऐसे सडनली इसे हो क्या गया? विक्की बहुत बार चाबी को देकर घुमाने की कोशिश करती है पर कार स्टार्ट नहीं होती है। वो अपनी हैंड वॉच देखती है। बहुत रात हो चुकी है। अब अब वो घर कैसे जाएगी? स्टेसी बोल रही थी कि वो उसे ड्रॉप कर देगी पर वो भी तो अब चली गई। विक्की कार से बाहर आती है इस होप से कि वो आगे चलकर घर के लिए कोई टैक्सी ले लेगी। ऑफिस से बाहर आकर वो माइक को कॉल करती है पर उस टाइम पर माइक भी उसकी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। वो ऑफिस से बाहर बस 2-3 कदम ही चली थी कि उसे पीछे से एक कार की हेडलाइट दिखाई देती है। वो पीछे टर्न करती है। वो उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे करने ही वाली थी कि सडनली उसे महसूस होती है ये कोई टैक्सी या फिर कैब नहीं था, ये अलग टाइप की कार था, एकदम ब्लैक। विक्की कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, उससे पहले ही वो कार उसके सामने रोकता है। कार से 2 पर्सन बाहर आता है और विक्की को फोर्सफुली कार के अंदर बिठा लेता है। विक्की खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग कौन है, उसे कहाँ लेकर जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है पर इससे पहले वो और कुछ भी कहे वो लोग उसकी आंखें और उसके मुंह बंद कर देता है। अगले सीन में वो नोटिस करती है कि वो लोग उसे कार से बाहर लेकर जा रहा है। फिर वो महसूस करती है सामने एक हाउस की डोर ओपन हो रही है और उसे बहुत ज़ोर से पीछे से कोई पुश करता है और उस वजह से वो गिरते पड़ते सामने रूम पर किसी पर्सन के ऊपर गिर जाती है। विक्की जल्दी से अपने हाथ खोल लेती है और अपनी आंखों से भी वो कवर हटा लेती है। सामने जब वो फ्रीन को देखती है तो वो बहुत सरप्राइज्ड होती है। वो और किसी की बाहों में नहीं, फ्रीन की बाहों में गिरी थी। फ्रीन, आ, आप आपने ये सब क्यों? आपने मुझे क्यों किडनैप की? आखिर मुझे किडनैप करने की आपकी नीड ही क्या है? फ्रीन एटीट्यूड के साथ सामने की चेयर पर बैठती है और एक सिगरेट जलाती है और उसकी धुआं वो विक्की के फेस पर ही देती है। नींद है बेबी, नींद है, इसलिए तो मैंने तुम्हें किडनैप किया। देखो अब तुम मेरी बातों से तो आ नहीं रहे थे, ना ही तुम मुझसे मिल रहे थे, ना ही मुझसे बात कर रहे, तो बताओ बताओ मेरे पास और क्या ऑप्शन है? मुझे तो तुम्हें ऐसे लाना ही था। फ्रेन की ये फेस देखकर विक्की सच में सरप्राइज्ड होती है।
इतने दिनों तक उसकी आंखों में फ्रीन एक आइडियल पर्सन थी। आप समझ सकते हो ना, एक रिस्पेक्टफुल रिच वुमन, वो ऐसे सडनली इस तरह से बिहेव करेगी, ये सच में उसके लिए बहुत सरप्राइज थी। पर पर फ्रीन, आपने मुझे मुझे किडनैप क्यों किया? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, माइक घर पे मेरे लिए वेट कर रही है। मिकी ये कहते हुए डोर की ओर भागती है, बट वो डोर ओपन होगी तब ना। सो सैड मिकी, वो डोर तभी ओपन होगी जब मैं उसे ओपन करूँगी। मेरी मर्ज़ी के बिना तुम इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगे। सी, ये देख रहे हो ना, ये इस डोर की रिमोट है। किसी के भी हाथों से ये नहीं खुलेगा। बस जब फ्रेंड सरोजा इसे दबाएगी तभी वो डोर ओपन होगी। पर मैं तो ये दबाऊंगी भी नहीं, cause मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम इस रूम से बाहर जाओ। ये कहते हुए फ्रेंड वो सिगरेट नीचे फेंकती है और उसे अपने पैरों से बुझा देती है और धीरे धीरे मिक्की के पास जाने लगती है। मिक्की डर की वजह से पीछे जाती है और उसकी बैग डोर पर हिट होती है। फिर उसके पास आकर अपने दोनों हाथ उसके आस पास रखती है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। फ्रीन उसके कानों में धीरे से कहती है, आई नीड यू। एक सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? फ्रीन ये कहते हुए उसके लिप्स की ओर आगे ही बढ़ती है कि विक्की अपनी फेस साइड में हटा लेती है। फ्रीन, फ्रीन प्लीज़, आई बेग यू, आप ऐसा कुछ मत करो जिससे जिससे मेरे दिल में आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। आपको ये सब करने की नीड नहीं है फ्रीन। अगर अगर मैं चाहूँगी तो मैं खुद को आपके हवाले कर दूँगी, पर ऐसे नहीं और अभी नहीं। प्लीज़ फ्रीन, डोंट डू दिस। और अभी के लिए बस मुझे जाने दो यहाँ से। विक्की बस उसे समझाना चाहती थी कि उसे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे वो तो खुद ही फ्रीन को सरेंडर कर देगी। बस टाइम चाहिए उसे। काज वो तो खुद ही कंफ्यूज थे कि वो फ्रीन को चूज़ करेगी या फिर माइक को। सडनली वो नोटिस करती है कि पीछे वो डोर ओपन हो रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड थी, पर फ्रीन सच में उसे जाने देती है। डोर ओपन होते ही विक्की एक बार उसकी ओर देखते भी नहीं है, वो सीधा उस रूम से बाहर की ओर भागती है। जो बॉडीगार्ड्स फ्रीन के थे वो लोग अपनी बॉस से कहता है, बॉस वो तो भाग रही है। वो लोग उसे होल्ड करने के लिए भागे उससे पहले ही फ्रीन उन्हें इशारा करती है कि उसे जाने दो। अब जो चीज़ उसकी अपनी है तो वो उसे फोर्स क्यों करे? वो उसे रिस्पेक्टफुली अपने पास लेकर आएगी। हाय फ्रीन, आर यू रियली अ दैट गुड पर्सन? बाप रे, हमने तो सोचा कि तुम विलन के लास्ट लेवल तक जाओगे। ओके, दैट्स गुड। हम देखते हैं तुम आगे और कितना अच्छा बनते हो। तो नेक्स्ट सीन दिखा जाती है 2 दिन बाद। तो सीन स्टार्ट होती है विक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत दिनों से मैं माइक के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ। आई नो मैंने जो भी किया वो गलत थी, पर मुझे इसे मानना नहीं था। खास मैं जानती हूँ इसकी रिज़ल्ट अच्छी नहीं आएगी। इट्स बेटर कि मैं उनके बारे में जो भी सोचती हूँ, हम दोनों के बीच जो भी हुई थी, मैं उसे सब कुछ भूल जाऊँ और सब कुछ ख़त्म कर दूँ। उस दिन तो हम ऑफिस पर बस पकड़े जाने ही वाले थे। मुझे उस दिन बहुत डर लगी थी। 2 मंथ बीत चुकी है, हम दोनों की अगेन कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं डरती हूँ कि माइक मेरी लाइफ से दूर चला जाएगा। माइक और फ्रेंड की आंखों में मैंने जो देखा था, मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती उन दोनों के बीच फाइट हो जाए। मैं माइक को छोड़ना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं फ्रेंड को भुला पा रही हूँ। उनके साथ मैंने जो फील किया था
और अभी भी जो फील करती हो बस मैं ही जानती हूँ। मैं अपने दिल में कितनी ज़्यादा पेन लेकर बैठी हूँ। वो पेन अंदर ही अंदर बस मुझे खा रही है और इन सब की ज़िम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मुझे पहले ही फ्रीन को रोक लेना चाहिए था, उन्हें मेरी इतनी क्लोज नहीं देना चाहिए था। पर मैं क्या करती? जब भी वो मेरे पास आती थी, मुझे टच करती थी, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस होती थी। आई फील लाइक मैं कंप्लीट हूँ। वो कंप्लीटनेस मुझे माइक के साथ कभी भी रियलाइज़ नहीं हुई थी। मैंने फ्रीन के साथ बुरा किया कि मैंने उन्हें नहीं माइक को चूज़ किया। पर मैं क्या करती? माइक मेरे हस्बैंड थे। वो ऐसे डिप्रेशन में जाए, ऐसे परेशान हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्या मैं रॉन्ग थी? अब माइक बदल चुकी है। मैं जिस माइक को जानती थी, मेरी हबी, वो अब ऐसा पर्सन नहीं है। वो बहुत बदल चुकी है। अब मुझे उनसे डर लगने लगती है। अगले सीन में विक्की माइक के रूम में जाती है। वो डोर धीरे से ओपन करती है तो देखती है कि माइक बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। माय लव, आपने अभी तक डिनर नहीं किया? बहुत रात हो चुकी है। चलो, मैं नीचे आपके लिए वेट कर रही हूँ। पर माइक कोई भी आंसर नहीं देता है तो विक्की उसके पास जाकर उसे हक करती है। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे बात करो ना। आप मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैंने क्या गलती किया है? हम दोनों के बीच सब कुछ ऐसे नहीं चल सकती। बट माइक उसकी ओर ना देख कर ही कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना है। माइक की ऐसी बात सुनकर तो विक्की की भूख ही मिट जाती है। बट फिर भी वो हाल नहीं छोड़ती है। वो अपने हाथ माइक के चेस्ट पर रखे उसे धीरे धीरे मूव करती है। आई मिस यू, आई मिस यू, प्लीज़ मुझसे बात करो। उसकी हाथ जैसे ही नीचे जाती है, माइक बहुत गुस्सा करता है। वो विक्की को पीछे पुश करता है। इनफ इज़ इनफ, जस्ट स्टॉप इट नाउ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। इस बार विक्की भी अपनी पेशेंस खो रही थी। उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी ना। वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो माइक के साथ हैप्पी रहे, उन दोनों की एक बेबी हो। पर कैसे? वो जो चाहती है ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रही है? माइक अगेन लाउडली कहता है, आई सेड जस्ट गो, लीव मी अलोन। विक्की भी गुस्से में कहती है, आप मुझसे और क्या चाहते हो? मैं आपके लिए और कितनी सैक्रिफाइस करूँ? 1 मंथ हो चुकी है मैं आपके साथ इस घर पर बंद हूँ। मैंने कहीं जाने की ज़िद नहीं की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि आप हर्ट हो। मैं चाहती हूँ कि आप बस हैप्पी रहो, आप शांत रहो। और इस सब के बदले आप बस मुझे कंप्लीट नहीं कर सकते? मैं भी एक वुमेन हूँ, मेरी भी एक नीड है। ये कहते हुए विक्की वहाँ से जा रही थी। पीछे माइक लाउडली कहता है, व्हाट? अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारी नीड? माइक बेड से नीचे जाता है और जल्दी से विक्की की हाथ होल्ड करता है। विक्की को पेन महसूस होती है। माइक, व्हाट आर यू डूइंग? लीव माय हैंड। नो नो नो, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारी नीड ना? ये कहते हुए माइक उसे पीछे पुश करते हुए बेड पर ले जाता है। माइक, व्हाट आर यू डूइंग? आप पागल हो गए हो क्या? विक्की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। कॉज राइट नाउ वो माइक की आंखों में जो भी देखती है वो उसके लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। माइक उसे बेड पर पुश करके उसकी टॉप पर आता है। तुम्हारी नीड, हाँ, तुम्हें कंप्लीट करना है। वेट, अजीब सी गेम खेलना, हर्ट होना, ये सब तो तुम बहुत पसंद करते हो। माइक उसकी दोनों हाथ बेड से बांध कर दूसरे रूम में जाता है कुछ लाने के लिए। और विक्की को अच्छे से पता है कि वो जो भी लाएगा उसके लिए तो सही नहीं होगा। उसे वही टाइम मिल जाती है। वो जल्दी जल्दी अपनी हाथ खोल लेती है, जितना हो सके अपनी कपड़े वो सूटकेस में पैक कर लेती है और इस रूम से बस भागती है। अदर साइड माइक जो दूसरे रूम में था वो विक्की को देख लेता है। विक्की वेट,
आज तुम मुझसे भाग नहीं सकते। पीछे जब वो माइक की वॉइस सुनती है वो और भी जल्दी जल्दी भागने लगती है। बालकनी से एक लंबी सीढ़ी। जल्दी जल्दी भागते हुए वो बस यही सोच रही थी कि आज किसी भी हाल पे वो इस घर से दूर जाएगी और वापस लौट कर नहीं आएगी। वो भागते हुए फाइनली घर की चौखट तक तो पहुंच जाती है। उस डोर को ओपन करके सामने एक बहुत बड़ी गार्डन था, उसे वो भी पार करनी होगी। घर की डोर क्रॉस करते ही रात की वो ठंडी हवा उसकी फेस पर हिट होती है। वो बिना कुछ सोचे बस मेन गेट की ओर भागने लगती है। किसी भी तरह अगर वो ये गेट क्रॉस कर जाएगी ना तो वो बच जाएगी। एक एक सेकंड जैसे जैसे वो भाग रही थी मानो वो गेट उसे दूर जा रही थी। एक एक सेकंड उसके लिए एक एक ईयर जैसी लग रही थी। सब कुछ पीछे छोड़कर वो मेन गेट तक पहुंच ही जाती है। फिर तभी उसके हाथ पीछे से माइक होल्ड कर लेता है। व्हाट यू थिंक का तुम मुझसे भाग पाओगे? कभी नहीं। बट बिक्की भी रेडी थी। आज वो किसी भी हाल पे वीक नहीं पड़ना चाहती थी। वो माइक को बहुत जोर से पुश करती है जैसे माइक दूर जाकर गिरता है और इसी टाइम की फ़ायदा लेकर विक्की उस गेट से भागती है। उसके पीछे माइक भी आ रहा था। ये देखते हुए वो सामने की ओर भाग रही थी। कुछ ही दूर जाकर वो एक पर्सन के साथ हिट होती है। फ्रेंड, आप यहाँ, प्लीज़ हेल्प मी। बिक्की ये कहते हुए फ्रेम के ऊपर गिर जाती है। सो आगे क्या होती है जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अब होएगी एक्शन। अब अब कुछ डिशम डिशम भी होने दो। अरे फ्रीन और माइक फाइट करेगी। ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। माइक भी पागल हो चुका है विक्की के लिए और फ्रीन को तो उसे वापस लेना ही है। अब आएगी ना असली मज़ा। चलो अब देखते हैं कौन किसे मारता है, कौन किसे बचाता है और कौन किसके पास वापस जाती है। ओके देन सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।